दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए एसईटी 2023 विज्ञापन के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों को लेकर सीएम योगी के माध्यम से दिए गए बयान के बारे में। इसके अलावा यूपीएससी पीईटी कॉमन कट ऑफ को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी हाल ही में आयोजित हुई पीईटी परीक्षा के अंदर सम्मिलित हुए होंगे, लेकिन पीईटी परीक्षा के अंदर सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है कि इस परीक्षा के लिए अगर 30 लाख छात्र आवेदन करते हैं तो इसमें से 29 लाख छात्र उसी दिन बाहर हो जाते हैं जब वो परीक्षा को देते हैं। अब ये सवाल आप सभी के मन में होगा कि परीक्षा देते ही हम कैसे बाहर हो गए, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, आंसर की नहीं आई, लेकिन हो जाते हैं। उसकी वजह मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से इतनी भर्तियों के विज्ञापन जारी तो होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन पदों की संख्या कितनी होती है ये आप जानते हैं। अब पदों की संख्या अगर किसी के अंदर 1000 है और इसका 15 गुना बुलाया जाएगा तो सिर्फ 15,000 देखने के लिए मिलेंगे। अगर पदों की संख्या 2000 है तब भी यहाँ से कोई ज़्यादा छात्र नहीं जाएंगे। और ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि यूपीएससी के माध्यम से 5000 से ज़्यादा पद आपको देखने के लिए मिले। बहुत कम, कभी कभार वंस इन अ वाइल आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी भर्ती के अंदर गलती से 7-8 हज़ार पद आ गए। जैसे कि आप लेखपाल उठा करके देख लो, जब निकाली गई तो 8000 पे थी। उसके बाद भविष्य में कभी भी लेखपाल भर्ती 8000 पदों पर नहीं आएगी अगर 7-8 साल का गैप नहीं लगता है तो। इसी प्रकार अगर बात की जाए तो छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर यूपीएससी पीईटी को लेकर कॉमन कट ऑफ की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, जिसके अंदर 7328 से ज़्यादा ट्वीट देखने के लिए मिले। थोड़ी समस्या ये रहती है कि जब आवेदन करने का समय आता है तो 30 लाख छात्र आवेदन कर देते हैं और सरकार को राजकोष बढ़ाने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ही गुमराह हो चुके हैं कि उनको सोचना चाहिए कि आप सिर्फ पीईटी देने का आपका उद्देश्य तो आप देते रहें। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई पीईटी देने के बाद आपको किसी भर्ती में बैठना पड़े तो आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बातें उठानी पड़ेंगी। फिलहाल छात्र मांग कर रहे हैं कि पीईटी के अंदर कॉमन कट ऑफ लगाई जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर चेयरमैन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आती रहती हैं। आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को करवाने के लिए या फिर पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने पूरे तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए और वो कहते हैं कि उनके कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से हाथ में नहीं है कि यहाँ पे पदों की संख्या को बढ़ाया जाए और परीक्षा को करवाया जाए। उसका रीज़न ये है कि उनके पास में स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ की जब बात आती है तो सवाल ये होता है कि सरकार के माध्यम से स्टाफ को लेकर फॉर्म भी भरवाए गए थे, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सरकार ने स्टाफ क्यों नहीं भेजा, उसकी वजह बताई जाती है कि सरकार का और अध्यक्ष का बीच में थोड़ा मनमुटाव होना। अब इसके चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? उन बेरोजगार छात्रों का जो चयन बोर्ड से एक नई भर्ती की उम्मीद रख के बैठे हुए थे टीजीटी पीजीटी को लेकर। अब छात्रों के माध्यम से हाल ही में जब धरना प्रदर्शन दिया गया था तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मांग रखी गई थी कि परीक्षा की तारीखें घोषित करें और पदों की संख्या को बढ़ाएं, लेकिन अब छात्रों के माध्यम से चयन बोर्ड पर जाकर चेयरमैन का रिटायरमेंट की मांग की जाएगी। उनका कहना ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना ही कर दें कि अपना रिटायरमेंट 2 महीने पहले ही दे दें। जो रिटायरमेंट आपको 8 अप्रैल 2023 को देना है, अगर संभव हो सके तो आप अभी दे दें, चाहे वो फरवरी के अंदर 8 तारीख को क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए चेयरमैन के चलते अब ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। पूरी तो छोड़ो, शुरू भी नहीं हो पाएगी। अगर भर्ती शुरू हो सकती है तो नए आयोग के माध्यम से या फिर चयन बोर्ड के अंदर पूरे नए स्टाफ के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रिटायरमेंट की मांग की जाएगी। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है
SET 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों पर सीएम योगी के बयान के बारे में। कभी कभी आसपास के राज्यों से कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी होते रहते हैं और मुझसे बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर आप हमारी स्टेट की जानकारी दें, आसपास की ना दें। तो आपके अंदर थोड़ी सी समस्या ये नहीं है कि आप आसपास में नौकरी नहीं करना चाहते, आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ अभी आपको आपके स्टेट में ही नौकरी मिल जाए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी स्टेट के अंदर नौकरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े तरीके से आप भ्रमित हो रहे हैं। जब तक आपकी स्टेट के अंदर नौकरी निकलेगी नहीं तब तक आपको नौकरी मिलेगी नहीं। 4-4 5-5 साल हो गए भर्तियों को निकाले हुए, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए आसपास के राज्यों के माध्यम से भर भर के भर्तियों के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। तो इसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बाकी आपकी जैसी मर्जी, लेकिन मेरा उद्देश्य आप सभी के लिए सटीक ऑथेंटिक जानकारी देना है। यहाँ पे अगर बात की जाए एक और नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसके आवेदन पत्र भरने की जो शुरुआत होगी वो 27/1/2023 से देखने के लिए मिलेगी और अंतिम तारीख जो होगी वो 26/2/2023 देखने के लिए मिलेगी। ये SET 2023 का नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ से जारी किया गया है। इसके संबंध में अगर बात की है सुधार के बारे में या जो भी चीज़ें होंगी उनकी तारीखें यहाँ पर दी गई हैं, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा को लेकर मतलब सहायक प्राध्यापक पद के लिए यहाँ से जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, मतलब उसकी पात्रता के लिए ये परीक्षा होने वाली है, जिसको आप SET के नाम से जानते हैं, सेट के नाम से, ठीक है। इसके लिए जो आप सभी का कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन देखने के लिए मिलेगी। 2 क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे, सामान्य प्रश्न आप सभी के सामने आएंगे। इसके अलावा दूसरा आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, जिसके अंदर 2 अंक आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पर। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र कुल आपका 100 नंबर का होगा और परीक्षा में आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार नीचे द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आप सेट परीक्षा दे सकते हैं MP के अंदर। मैं आपको दिखा दूँ, ये MP से नोटिफिकेशन जारी किया गया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन से संबंधित जानकारियों को देख लें। पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे आवेदन करने के लिए तो अनुच्छेद श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक उपाधि मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट में न्यूनतम 50% अंक आप सभी के पास होने चाहिए और अगर आप दूसरी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% अंक देखने के लिए मिलेंगे। और आवेदन करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, फिर उसके अलावा कुछ और ज़्यादा मांगा नहीं गया है। बाकी डिटेल में जानकारी लेने के लिए आपको ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकता। बात कर लेते हैं सीएम योगी के द्वारा दिए गए बयान के बारे में। सीएम योगी कहते हैं कि 2017 में जब वो आए थे तब सरकारी नौकरियों के लिए या फिर सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय हमारे पास वेतन देने तक के पैसे नहीं थे, तब हमने कार्य शुरू किया था और आज उत्तर प्रदेश के अंदर राजस्व संपन्न प्रदेश बन चुका है और अपनी आय को दोगुना कर चुका है और वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को पैसे मतलब वेतन देने के लिए पैसे भी हैं, लेकिन भर्ती निकालने के लिए सरकार क्यों राजी नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू।